आपकी सफलता सिर्फ आईक्यू पर निर्भर करती है? बचपन से हमें सिखाया गया, जो बच्चे पढ़ाई में तेज होते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, वही आगे चलकर सफल होते हैं। पर डैनियल गोलमैन कहते हैं, ये पूरी सच्चाई नहीं है। असल दुनिया में सफलता, खुशहाल रिश्ते और मानसिक संतुलन का असली आधार है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस यानी वो क्षमता जिससे हम अपने और दूसरों के भावनाओं को पहचानते हैं, समझते हैं और सही तरह से उनसे निपटते हैं। इसमें शामिल है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। आईक्यू बता सकता है कि आप कितने समझदार हैं, लेकिन ईक्यू बताता है कि आप कितने समझदारी से व्यवहार करते हैं। 1. सेल्फ अवेयरनेस, अपने भीतर की समझ। इसका मतलब है खुद की भावनाओं को पहचानना। जब आप गुस्से में होते हैं, क्या आप समझ पाते हैं कि असली वजह क्या है? जब आप दुखी होते हैं, क्या आप उस दर्द को पहचान पाते हैं या सिर्फ दूसरों पर निकालते हैं? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है मैं कैसा महसूस कर रहा हूं और क्यों, ये जानने की कला। जो लोग इमोशनली अवेयर होते हैं, वो इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते। वो अंदर के तूफान को पहचानते हैं और तब ही प्रतिक्रिया देते हैं। 2. सेल्फ रेगुलेशन, अपने जज्बातों को कंट्रोल करना। गुस्सा आना, डर लगना, निराशा होना, ये सब इंसानी भावनाएं हैं, लेकिन हर भाव को एक्सप्रेस करना जरूरी नहीं होता। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें दिशा देना। अगर कोई आपको नीचा दिखाए और आप तुरंत पलटकर जवाब दे दें, तो आप रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन अगर आप रुककर सोचें, क्या जवाब देना सही रहेगा, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन रहे हैं। 3. मोटिवेशन, अपने आप को खुद मोटिवेट करना। सिर्फ पैसे या शोहरत के लिए काम करना, यह बाहरी मोटिवेशन है। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाता है अंदर से प्रेरित कैसे रहें जब कोई नहीं देख रहा हो। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोग सेटबैक से हार नहीं मानते। उनमें परसिवियरेंस होता है, मतलब बार बार गिरने के बाद भी उठने की ताकत। सेल्फ मोटिवेटेड लोग वही होते हैं जो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ते हैं। 4. एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझना। एम्पैथी मतलब किसी के जूते में खुद को रखकर महसूस करना। जब दोस्त उदास हों, तो सिर्फ चिल कर कहने से बात नहीं बनती। उसे ये महसूस होना चाहिए कि तुम मेरी फीलिंग समझते हो। एम्पैथी आपके रिश्तों की जान है। डैनियल गोलमैन कहते हैं, जो नेता, टीचर या माता-पिता एम्पैथिक होते हैं, वो ज़्यादा भरोसेमंद और असरदार बनते हैं। एम्पैथी लोगों को जोड़ती है, जजमेंट लोगों को तोड़ती है। 5. सोशल स्किल्स, लोगों से जुड़ने की कला। कई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन फिर भी टीम में असफल रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों से जुड़ नहीं पाते। सोशल स्किल्स का मतलब है कम्युनिकेशन, टीम वर्क, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और दूसरों के साथ तालमेल। इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति जानता है कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब सिर्फ सुनना है। आज के समय में कनेक्शन एक स्किल है और ये स्किल इमोशनल इंटेलिजेंस से आती है। इमोशनल हाईजैकिंग, जब भावनाएं दिमाग पर हावी हो जाती हैं। डैनियल गोलमैन एक जरूरी कॉन्सेप्ट समझाते हैं, एमिगडाला हाईजैक। जब हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं या गुस्सा आ जाता है, तो दिमाग का इमोशनल हिस्सा रैशनल सोच को हटा देता है। उदाहरण, आपको किसी ने इंसल्ट कर दिया, तुरंत गुस्से में आके जवाब दे दिया, बाद में पछताते हैं। ये इमोशनल हाईजैक है। इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है इस रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का फासला कैसे संभालना है। इमोशनल इंटेलिजेंस और करियर की सफलता। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बड़ी कंपनियां अब आईक्यू से ज्यादा ईक्यू पर ध्यान देती हैं, क्योंकि अच्छा टीम लीडर वो है जो एम्पैथी रखे। अच्छा कस्टमर सर्विस वाला वो है जो सामने वाले के मूड को समझ सके, और अच्छे मैनेजर वो हैं जो टीम के अंदर का इमोशनल टेम्परेचर समझ सके। आईक्यू आपको नौकरी दिलवा सकता है, लेकिन ईक्यू ही आपको लीडरशिप की कुर्सी तक ले जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस और रिश्ते। रिश्तों में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है?
गलतफहमियां, और गलतफहमियों की जड़ होती है अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग बात को समझते हैं, टोकते नहीं, महसूस करते हैं, आंकते नहीं, और बोलते हैं लेकिन सही शब्दों में। एक बेहतर जीवन साथी, दोस्त या भाई बहन बनने के लिए आपको दिल से भी समझना होगा, सिर्फ दिमाग से नहीं। कैसे बढ़ाएं अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस? डैनियल गोलमैन बताते हैं, ईक्यू एक स्किल है, इसे सीखा जा सकता है। हर दिन खुद से पूछें, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? जब गुस्सा आए 10 सेकंड रुकें, फिर जवाब दें। एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करें, मतलब सुने, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं। एम्पैथी की मसल को स्ट्रेच करें, दूसरों के नजरों से देखें। ईक्यू बढ़ाने के लिए माइंडफुलनेस, जर्नलिंग और ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशंस जरूरी हैं। एक सवाल आपसे, आपका ईक्यू कैसा है? नंबर अच्छे हैं, स्किल्स भी ठीक हैं, लेकिन क्या आप अपने जज्बातों को संभाल पाते हैं? क्या आप दूसरों की तकलीफ को महसूस कर पाते हैं? डैनियल गोलमैन कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कोई सॉफ्ट स्किल नहीं, ये लाइफ स्किल है। आईक्यू से आप दरवाजा खोल सकते हैं, लेकिन ईक्यू से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। आ, तो दोस्तों, अब जब आप ये वीडियो यहां तक देखकर पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है आप अपने अंदर की समझ को और गहराई से जानना चाहते हैं, और यही पहला कदम है एक बेहतर इंसान बनने की ओर। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई किताब की थ्योरी नहीं है, ये हर दिन जी जाने वाली एक कला है। जिस दिन आप दूसरों को सुनने लगेंगे, जिस दिन आप खुद को समझने लगेंगे, उसी दिन आपकी जिंदगी में शांति, रिश्तों में मिठास और कामयाबी में ठहराव आ जाएगा। नीचे कमेंट करके बताइए, आपका सबसे पसंदीदा भाग कौन सा था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो उसे किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो भावनाओं में उलझा हुआ है और क्लैरिटी चाहता है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हर हफ्ते मिलती है एक नई किताब से जिंदगी बदलने वाली सोच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, समझदार वो नहीं जो सब जानता है, समझदार वो है जो खुद को समझने की कोशिश करता है।